पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाय त्यान अपनी बहन के साथ त्यान के घर पर आया होता है क्योंकि वहां पर एक बर्थडे पार्टी चलने वाली थी। लेकिन वहां आने के बाद त्यान का जो भाई होता है त्यान यून, वो वहां पर आकर बाय त्यान के साथ झगड़ा करने लगता है क्योंकि उसने उसके साथ रांझी को देख लिया था जिससे वो पसंद करता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रांझी उसके साथ रहे। इसलिए वो वहां पर बाय त्यान की बुराई कर रहा होता है कि आखिर बाय त्यान की कोई औकात नहीं कि वो रांझी के साथ रहे, उससे ज्यादा पावरफुल तो मैं हूँ, रांझी को मेरे साथ रहना चाहिए था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में त्यान जो होती है अपने फादर और अपने भाई को समझा रही होती है कि आपको यकीन करना चाहिए, बातियान ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता, वो हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहेगा। बातियान की बहन को वहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन बातियान उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे जो भी होगा वो सब मैं संभाल लूंगा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तब रांझी जो होती है वो त्यान के फादर से कह रही है, देखो सारी चीजें मेरी वजह से यहाँ पर स्टार्ट हुई ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर पनिशमेंट खाने के लिए राजी हूँ, आप जो चाहे मुझे यहाँ पर सजा दे सकते हैं। जिस पर त्यान का फादर वहाँ पर कह रहा होता है, बात त्यान तुम्हें क्या लगता है, क्या रांझी सच कह रही है, क्या मुझे उसे सजा देना चाहिए या फिर तुम्हें सजा देना चाहिए, बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। जो सुनकर तो बात त्यान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो वहाँ पर त्यान के फादर से कह रहा होता है, ना ही यहाँ पर रांझी को सजा मिलेगी ना ही मुझे मिलेगी, क्योंकि ना ही मैं यहाँ पर गलत था और ना ही रांझी, किसी गलत इंसान को आप बिल्कुल भी सजा नहीं दे सकते। जो सुनकर तो त्यान के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, वो वहाँ पर कह रहे होते हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है, अब तुम दोनों ही सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने अपनी काफी सारी पावर को वहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था ताकि उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर बातियान की जान ले सके। लेकिन तब वहाँ पर जियांग नाम का एक आदमी आता है जो त्यान के फादर से कह रहा होता है, एल्डर जरा रुक जाइए, मैं यहाँ पर फैसला करने के लिए आया हूँ कौन यहाँ पर सही था और कौन यहाँ पर गलत था, जो यहाँ पर गलत निकलेगा आप उसे सजा दे देना, उसमें मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। जियांग वहाँ पर कहता है, आपका बेटा जो त्यान यून है वो जरूरत से ज्यादा ही यहाँ पर गुस्सा करने लग गया था, अगर बात इनकी जगह पर मैं यहाँ पर खड़ा होता तो मैं खुद यहाँ पर त्यान यून को इतना मारता कि वो कभी खड़े होने के लायक ही नहीं बचता। जो सुनकर तो त्यान यून को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर आने के बाद जियांग से कहता है, देख जियांग, मैंने यहाँ पर तेरे साथ कोई भी पंगा नहीं लिया है, इसलिए मेरे बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपना मुंह बंद कर ले वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। लेकिन जियांग तो वहाँ पर उसकी उंगली पकड़कर उसे तोड़ने लगता है कि आखिर तुम मुझे उंगली दिखा रहे हो, औकात में रह के उंगली दिखाया करो। इसके बाद यान यहाँ पर अपने फादर से पूछती है, फादर आपने अब तो देख ही लिया ना कि यहाँ पर कौन ज्यादा गुस्सा करता है और कौन यहाँ पर गलत था, बात यान बिल्कुल निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन तब भी यहाँ पर यान का फादर कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि कौन सही है या फिर कौन गलत, पर अगर अब भी मैं यहाँ पर बात यान को एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ कि उससे मुझे यहाँ पर माफी मांगनी होगी, अगर वो यहाँ पर मुझसे माफी मांग ले तो भले से उसकी यहाँ पर गलती होगी, मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। जिस पर बात यान कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, मैं यहाँ पर किसी से माफी मांगू वो भी बिना गलती के, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं यहाँ पर त्यान यून को चैलेंज करता हूँ, अगर वो मर्द का बच्चा है तो आए मेरे सामने और मुझसे फाइट करके दिखाए, आज ही यहाँ पर साबित हो जाएगा कि किसके अंदर कितनी पावर है और कौन यहाँ पर माफी मांगेगा। ये सुनकर त्यान यून कहता है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मैं तो खुद यहाँ पर इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए चैलेंज करो, क्योंकि मैं खुद ही तुमसे फाइट करके तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना चाहता हूँ। आज सारे लोगों के सामने साबित हो जाएगा कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। सारे लोग कह रहे होते हैं, ये हुई ना बात, अब यहाँ पर कुछ मजेदार देखने को मिलने वाला है, हम तो यहाँ पर ऐसी चीज को देखने के लिए कब से इंतजार कर रहे थे, अब जो इनके बीच फाइट होगी वो देखकर तो मजा ही आ जाएगा। तभी वहाँ पर जैस्मिन भी आ चुकी थी, वो वहाँ पर भागते हुए बातियान के पास आती है, उसे गले लगाते हुए कहती है, मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो आपको कब से ढूंढ रही थी। लेकिन बातियान उससे कह रहा होता है, अरे मैं तुम्हारा मास्टर कब से बन गया, देखो मैंने उस टाइम भी तुमसे कहा था कि तुम्हें कुछ भी सीखना होगा मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन तुम मुझे मास्टर मत कहना, मैं मास्टर बनने के लायक थोड़ी हूँ। जिस पर जैस्मिन कहती है, ग्रैंडपा ने कहा है कि कोई भी अगर आपको कुछ सिखाए तो उसे मास्टर ही कहा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको मास्टर ही कहूंगी, आप मेरे मास्टर हैं और मैं यहाँ पर अपने मास्टर के सामने ग्रीड कर रही हूँ, इसलिए मेरी ग्रीड को एक्सेप्ट कर लो। त्यान का फादर वहाँ पर जैस्मिन से कह रहा होता है, क्या तुम भी यहाँ पर इस बातियान को जानती हो, न जाने यहाँ पर बातियान को जानने वाले तो गली कोने से निकलते हुए आ रहे हैं, आखिर ये बातियान कितना ज्यादा फेमस है। जैस्मिन वहाँ पर कह रही होती है, हाँ बिल्कुल, मैं अपने मास्टर को क्यों नहीं जानूंगी, वो एक 3 स्टार एल्केमिस्ट है, एल्केमी एसोसिएशन के सबसे ज्यादा पावरफुल और यंग एल्केमिस्ट। जो सुनकर तो त्यान यून हक्का बक्का रह जाता है, उसे लग रहा था कि बातियान के पास थोड़ी बहुत पावर होगी, लेकिन ये तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट भी निकला। क्या मैंने यहाँ पर इससे पंगा लेकर गलती कर दी, हो सकता है कि ये फाइट में मुझे हरा ना डाले, वरना तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। त्यान का फादर वहाँ पर जैस्मिन से कह रहा होता है, जैस्मिन तुम सच कह रही हो ना कि ये बातियान एक 3 स्टार एल्केमिस्ट है, अगर तुमने झूठ कहा होगा तो देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिस पर जैस्मिन कहती है, आप लोग यहाँ पर एल्केमिस्ट लो ऑफ
फैंग को तो जानते ही होंगे ना, वो कितने ज्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट है। इस पूरे की पूरे सिटी के सबसे ज्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट है वो। और वो लुओ फैंग जो है बातियान के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं यहाँ पर लुओ फैंग को बुला सकती हैं, वो यहाँ पर आकर खुद बता देंगे कि बातियान कितना ज्यादा पावरफुल है। जो सुनकर तो सारे लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाती है कि क्या सच में ये बातियान एल्केमिस्ट लुओ फैंग का दोस्त है। ये तो कमाल ही हो गया। एल्केमिस्ट लुओ फैंग के सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता। जब उन्होंने बातियान को अपना दोस्त बना लिया है तो बातियान के पास सच में बहुत ज्यादा पावर होगी। ये सारी चीजें सुनकर वहाँ पर तियान का जो फादर होता है बातियान से कह रहा होता है, बातियान देखो अगर तुम यहाँ पर 3 स्टार एल्केमिस्ट हो तो ठीक है, हम यहाँ पर इस मामले को रफा दफा करते हैं, तुम यहाँ पर जा सकते हो, तुम्हें कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन बातियान तो जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा होता है मैं यहाँ पर इतनी आसानी से चले जाऊँ, इतनी जो मेरी बेइज्जती हुई है उसकी सजा तो मैं निकाल कर ही जाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर तियान को कैद कर लेता है। जिसके बाद उसने वहाँ पर तियान के ऊपर पैर रखते हुए उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि यहाँ पर वो दिखा सके कि तियान की कोई औकात नहीं कि वो बातियान के सामने खड़ा हो सके। लेकिन ये देखकर तो तियान के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने वहाँ पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो यहाँ पर बातियान से फाइट करके या फिर आज वो मारा जाए या फिर बातियान मारा जाएगा। लेकिन तभी भागते हुए सेट के एल्डर वहाँ पर आते हैं, जो बातियान से कह रहे होते हैं, देखो बातियान यहाँ पर आज हमारे ऊपर दया दिखा दो, हम यहाँ पर कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहते। मैं अपने सेट की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी हुआ उसमें हमारी गलती थी। तुम यहाँ पर बस इन दोनों को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। तुम यहाँ पर हमसे जो भी कंडीशन रखना चाहते हो हम वो सब करने के लिए तैयार है, बस तुम यहाँ पर तियान उनको जिंदा छोड़ दो। ये सुनकर सारे लोग हैरान थे कि यहाँ पर सेट के एल्डर ही यहाँ पर आकर बातियान से माफी मांग रहे हैं। शायद यहाँ पर सारे लोगों ने बातियान को कमजोर समझा था, लेकिन बातियान तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकला। जितना उसके पास पावर है उतना ही उसके पास एटीट्यूड भी है। तब ये सुनकर वहाँ पर तियान आती है, जो बातियान से रिक्वेस्ट करते हुए कह रही होती है, बातियान देखो यहाँ पर तियान ने जो गलती की थी उसे उसकी सजा मिल चुकी है, अब यहाँ पर इसकी जान बख्श दो, आगे से कभी भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। इसकी तरफ से मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये सुनकर बातियान कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इस सेट के एल्डर और तुम्हारे लिए यहाँ पर तियान उनको छोड़ रहा हूँ, वरना आज मैं यहाँ पर इसकी जान लेने से नहीं रुकने वाला था। जिसके बाद जैसे वो तियान उनको छोड़ता है, तियान भी वहाँ पर बातियान के सामने माफी मांगने लगता है कि माफ कर दो मुझे। उसने माफी भी काफी गुस्से में मांगी होती है। ये देखकर तियान के जो फादर होते हैं उसका कान पकड़ते हुए कहते हैं, ठीक से माफी मांगो बातियान से, और आगे से तुमने कभी भी बातियान को परेशान करने की कोशिश की तो मैं खुद ही बातियान क्या तुम्हारी जान लेगा, अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। जिसके बाद बातियान वहाँ पर तियान से कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया था, ये पिल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, इसका इस्तेमाल करो और मुझे बाद में बताना कि ये तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में किस तरह से मदद कर पाया। ऐसे तियान जो होती है वहाँ पर उस पिल को खा लेती है। जैसे उसने उस पिल को खाया था उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। आसपास जितने भी मेडिसिनल हर्ब्स रखे हुए थे उन सभी का भी ऑरा तियान के अंदर जाना शुरू हो जाता है, जिस वजह से तो वो हवा में ही फ्लोट करना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करने वाली है। ये देखकर सारे लोग हैरान रहते हैं कि एक छोटी सी पिल ने यहाँ पर कितना ज्यादा कमाल दिखा दिया कि यहाँ पर तियान अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगी। और थोड़ी ही देर की मेहनत के बाद वहाँ पर तियान सच में अपना ब्रेक थ्रू कर जाती है, जिस वजह से वो सेकंड लेवल के सामुराई रेल्म के अंदर अपना ब्रेक थ्रू। अब यहाँ पर तियान के पास पहले से भी दुगना पावर आ चुकी है, जिस वजह से तियान काफी ज्यादा खुश होती है कि मैंने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। वो यहाँ पर बातियान से कहती है, तुमने जो पिल दिया है मेरी बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट था, इतना अच्छा गिफ्ट मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया था। जिसके बाद बातियान तियान से कह रहा होता है, देखो अब रात काफी ज्यादा हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर अपनी बहन के साथ जा रहा हूँ क्योंकि हमें जल्द से जल्द सेक्ट में भी पहुंचना होगा। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो वहाँ पर आकर हमसे मिल लेना। जिसके बाद बातियान वहाँ पर जियांग का भी शुक्रिया करते हुए वहाँ से अपनी बहन के साथ जाने लगता है। इसलिए रांझी भी बातियान के साथ वहाँ से चली जाती है, जिन्हें दूर खड़े होकर तियान गुड बाय कह रही होती है क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी तो उसकी भाई की वजह से खराब हो गई। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।